हे गाइस, राधे राधे। वेलकम एवरीवन। आज जन्माष्टमी है, तो आप सबको जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी महादशा की जो माना जाता है कि सबसे अच्छी महादशा होती है, और लाइफ में जो हमें चाहिए होता है वो मोस्टली लोगों को इस महादशा में मिलता है। तो केतु के बाद आती है शुक्र की महादशा, और आज हम लोग बात करेंगे शुक्र की महादशा के ऊपर। और जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, ये मैंने नोट्स भी बनाए हैं शुक्र महादशा के लिए, ताकि मैं आप सबको बेटर गाइड कर पाऊँ। तो वीनस जो होता है वो हमें देता है लग्जरी, प्यार, रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन, और आपके जो डिज़ायर्स होते हैं वो फुलफ़िल होते हैं महादशा में शुक्र की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में अगर आपका स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था बहुत टाइम से, तो शुक्र की महादशा के आने के बाद आपका स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत बेटर हो सकता है। पैसा आपके पास बहुत सारा आ सकता है। व्हीकल लेना चाहते थे अगर आप बहुत टाइम से कोई, तो वो आप शुक्र की महादशा में डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि शुक्र कंफर्ट को दिखाता है, कंफर्ट, लग्जरी, लव। तो इस टाइम पे अगर आप बहुत टाइम से घर सोच रहे थे बनाने की और वो नहीं बन पा रहा था, तो इस टाइम पे आप वो घर भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब शुक्र आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है। अब शुक्र की महादशा होती है 20 साल की, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 20 के पूरे 20 साल अच्छा ही रिजल्ट देता रहेगा, वो मिक्स्ड रिजल्ट देगा। बट क्या होता है कि अगर शुक्र अच्छा बैठा है आपके चार्ट में, तो वो ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे देगा, और अगर अच्छा नहीं बैठा है तो थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और बाकी टाइम आपको थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स फेस करनी पड़ेगी। अब व्हीकल मिलेगा, लैंड खरीद सकते हैं, घर बन सकता है। स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, जो अभी तक मतलब हुआ नहीं होगा वैसे वाली फीलिंग आएगी आपको रिलेशनशिप में इस टाइम पे। और रोमांटिक भी आप काफ़ी ज़्यादा हो पाएंगे इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कपल्स ऑफन एक दूसरे को यही कहते हैं कि आप तो बिल्कुल भी प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हो, आई लव यू नहीं बोलते हो। ये सारी चीज़ें शुक्र की महादशा में देखने को मिलती है। और महादशा का राइट टाइम क्या होता है, अगर आपकी शुक्र की महादशा 20 to 40 ईयर्स के हो आप तब आती है, तो वो शुक्र की महादशा के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो आपको शुक्र की महादशा में इनर पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। अगर कब मिलेगी, लेकिन जब शुक्र अच्छा होगा तो। अब हम आते हैं इसके कॉन्स के ऊपर कि कौन से ऐसे टफ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ सकती हैं शुक्र की महादशा में, आप इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है जिनका शुक्र अच्छा नहीं है चार्ट में, वो लोग इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है, फैमिली पीस ख़त्म हो जाता है। ऐसे में अगर 4th हाउस में आपका केतु भी बैठा है, तो आपको अपना घर ज़रूर छोड़ देना चाहिए, या फिर अपने घर से किसी दूर जगह पे जाके रहना चाहिए। फैमिली के साथ रहोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एडिक्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, ड्रग्स से, अल्कोहल से। अल्कोहलिक हो जाते हैं वीनस की महादशा में, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो कहते हैं ना कि हमने तो कभी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया, और हम कभी चिकन नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वो वीनस आपको आके इतना इंस्टिगेट कर देता है आके कि आप देखोगे आप इस फेज से भी जाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेशक आप अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह इन सब में अगर जा रहे हो, वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए, 200% दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन 1% कुछ लोग ओकेजनली अगर ड्रिंक शुरू कर देते हैं वंस इन अ मंथ, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत बैलेंस बना के चलिए। बिकॉज वीनस क्या करता है कि खर्चा तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा आपका, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ना पैसा भी ले ही आता है। तो कहीं लोग क्या करते हैं वीनस की महादशा में आके पागल ही हो जाते हैं पैसा स्पेंड करने के पीछे, ये भी ले लो वो भी ले लो, और फिर जो है शुक्र बिगड़ जाता है। तो हर दशा आपकी एक तरह का टेस्ट ही होता है। अब आप क्योंकि केतु की दशा से निकल के आप शुक्र की दशा में आ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होएं, और ध्यान रखें कि केतु क्या कहता है कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, तो सब सोचकर फिर पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन्जॉय मत कीजिए, अगर आपको वीनस की महादशा मिली है तो इन्जॉय कीजिए, बट ध्यान रखिए कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। जब माइंड में आप ये माइंडसेट करके चलेंगे ना, तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आप वीनस की महादशा में भी। इसके अलावा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को शुक्र की महादशा में प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जेनाइटल ऑर्गन्स पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। और डेंजर फ्रॉम फायर, ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के घर में या जोत जला के चले गए, तब आग लग गई, या किसी न किसी कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाता है कि वर्क प्लेस पे या घर पे आग लगने का डर रहता है। सो वी बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का अगर 12th हाउस से रिलेटेड है कुछ वीनस का, या वीनस 12th में बैठा है, या 12th का लॉर्ड आपका वीनस है लेकिन कहीं और जाके बैठा है, तो जेल की यात्रा होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर का कोई भी काम नहीं करना है।
जिनका वीनस अच्छा नहीं होगा ना, आप देखो कि उनको कोई ना कोई डर उनके मन में ज़रूर रहेगा। उनको ये नहीं पता होगा कि इस डर की रीज़न क्या है, लेकिन वीनस की महादशा में आपके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा चलता रहेगा। ये उनके लिए है जिनका वीनस उनके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है। और जिनकी, अगर हम जॉब और करियर की फील्ड की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को जॉब में एक डिज़ायर होगा कि मतलब या तो हम फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं, या बॉलीवुड में चले जाएं, या फिर परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम अपना खोल लें, या ब्यूटिफिकेशन से खोल लें। और अगर आपका वीनस आपकी लगन कुंडली में भी अच्छा है तो डेफिनेटली आप खोल सकते हैं ऐसा कोई भी काम, क्योंकि वीनस ब्यूटी को दिखाता है, तो वो आपकी इस टाइम पे हेल्प करेगा अगर आपकी बर्थ चार्ट में वीनस अच्छा बैठा है तो। और एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट है, बता रही हूँ, बहुत ध्यान रखना। जब आपकी वीनस की महादशा चल रही होगी और सैटर्न की अंतरदशा चल रही होगी, तो वीनस की महादशा में आपने जितना भी आपको मिला होगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सैटर्न की अंतरदशा में वो चला जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। बी प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज गाइज नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, सब कुछ टेम्परेरी है। तो जितना टाइम मिलता है उसको एंजॉय कीजिए। चला भी जाता है तो उस पेशेंस को बना के रखिए, गॉड पे ट्रस्ट रखिए, कुछ ना कुछ और बहुत अच्छा आपके लिए हमेशा वेट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम कॉन्स की बात करें शुक्र की महादशा की, तो आपको एनिमीज़ वगैरह से काफ़ी फियर हो सकता है, और ओपोजिट जेंडर के सामने आपकी जो रिस्पेक्ट है वो जा सकती है। अगर आपके वीनस का 8th हाउस से कोई भी कनेक्शन बनता है तो आप किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, या किसी तरह के आई वुडेंट से द एग्जैक्ट वर्ड, बट किसी बैड रैकेट में या किसी भी गलत कंपनी में आप फंस सकते हैं, किसी गलत काम यानी कि 2 नंबर की काम की वजह से। ध्यान रखिए, बहुत बुरा फंसने के चांसेस रहते हैं। जिनका भी 12th और 8th का कनेक्शन बनता है तो प्लीज़ कोई 2 नंबर का काम मत कीजिए। 2 नंबर की कोई इनकम है तो वो आपको बहुत बुरा फंसा देगी, आपको नहीं करना है ऐसा कुछ भी। और अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है बर्थ चार्ट में, तो आपका जो स्पाउस है उसके करियर में भी कुछ ना कुछ ट्रबल हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल वीनस की दशा ना, केतु की दशा में बहुत सारे लोगों का सारा कुछ चला गया होता है, तो वीनस की महादशा आपका काफ़ी कुछ एस्टैब्लिश करेगी। घर, पैसा, रिलेशनशिप, ब्यूटी। आप देखोगे जो लोग सोचते हैं ना कि हम इतने अच्छे तो नहीं दिखते हैं, वो वीनस की महादशा में उनका ग्लो ही अलग होगा। मतलब सारे आपको देखेंगे दैट पर्सन इज सो अट्रैक्टिव, और कितना सुंदर दिखते हैं, देयर समथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो ये चीज़ें जो है वो नेचुरली वीनस की महादशा में आपके अंदर आती जाती हैं, और आप देखोगे अपने आप को पहले और वीनस की महादशा में, तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। यू विल बी मोर ब्यूटीफुल। इसके अलावा अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो आप परफ्यूम ज़रूर लगाना है आपने, स्पेशली फ्राइडेज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीनस आपका परफ्यूम लगाने से खर्चा ज़रूर करवाएगा, बट ऐसे ही वो आपको लग्जरी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्पेंड करना ही नहीं चाहते हैं, सेविंग ही करते रहते हैं। बट फ्यूचर के लिए सेव करना इट्स अ गुड हैबिट, अच्छी बात है, बट आपको प्रेजेंट को भी इंजॉय करना चाहिए। मैं रेमेडीज़ बता देती हूँ एक बार, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। वेयर सिल्वर आइटम्स, और सिल्वर की चेन डालिए आप, चाहे सिल्वर में रुद्राक्ष डाल के आप गले में डाल सकते हैं। मैं वो रेमेडीज़ बता रही हूँ जो जनरली सब पे एप्लीकेबल होती हैं। और सिल्वर ऑब्जेक्ट्स आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। गॉडेस लक्ष्मी की फ्राइडेज़ को पूजा करें, उनको खीर का भोग लगाएं फ्राइडेज़ को। हाँ, वाइट क्लोथ्स आप डालिए फ्राइडेज़ को। और ये जो आपका पाम होता है ना, यहाँ पे परफ्यूम लेके यहाँ पे स्प्रे करके उसको थोड़ा सा रब कीजिए फ्राइडेज़ को, तो भी आपका वीनस बहुत इंप्रूव होगा। वाइट फूड और वाइट ऑर्नामेंट्स या पर्ल्स वाले नेकलेसेस होते हैं, वो आप गर्ल्स को, छोटी कंचके होती हैं जो, उनको डोनेट कर सकते हैं फ्राइडेज़ को। और जो कैंफर होता है, जो कपूर होता है, उसको आप इवनिंग में अपने घर में ज़रूर जलाएं, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आपका वीनस इंप्रूव होगा। और ध्यान रखना है 2 नंबर का पैसा नहीं कमाना है, और काउस को आप लोग खिला सकते हैं फ्राइडेज़ को। तो ये सारी रेमेडीज़ वो हैं जो सब पे एप्लीकेबल होगी। और ध्यान रखिए, कोई भी महादशा हो वो अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी, बस अगर आपके चार्ट में अच्छा है प्लैनेट तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर बुरा है तो अच्छी चीज़ें कम होती हैं और बुरी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। बट आपको पेशेंस रखना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप केतु की महादशा से निकल के आ रहे हो, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बैड कंपनी में नहीं जाना है, ड्रिंक्स, एल्कोहल, ड्रग्स, इन सब से दूर रहना है। वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब। राधे राधे एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल। अभी मैं एक पिक्चर डाल रही हूँ, आप मेरे कान्हा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। राधे राधे।